कलर को फैला देंगे जिससे कहीं पे भी रह ना जाए, वरना बहुत अजीब लगेगा और इनकम्प्लीट हो जाएगा। और फिर हम इसको 24 आवर्स हमें ग्लिटर्स को डालने के बाद उसको मिक्स करना है, डायरेक्ट पोर नहीं करना, मिक्स करके ही पोर करेंगे से वो बेस में विजिबल रहे, क्योंकि अगर फ्लावर्स के ऊपर चला गया तो वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता। दिस इज द गोल्ड। हाय गाइस, इट्स मी गीतिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि आज करेंगे हम वरमाला प्रिजर्वेशन। अगर आपकी शादी अभी हाल ही में हुई है और अगर आपकी वरमाला अभी भी ड्राइड रखी हुई है तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम बात करेंगे वरमाला की कंडीशन के लिए। तो मेरे को ये कस्टमर ने अपनी वरमाला सेंड की थी। एज यू कैन सी इसकी कंडीशन बिल्कुल ड्राइड हो चुकी है। एक्चुअल में ये इनकी एंगेजमेंट की माला है, तो इनको ये वरमाला प्रिजर्वेशन कराना था इन अ फ्रेम, जिसमें इनकी पिक्चर भी ऐड हो। वरमाला प्रिजर्वेशन कराना, ओह शिट, ओह मेरे बालों में भी लग गया। ओके, तो कस्टमर को अपनी वरमाला प्रिजर्वेशन करानी थी। उनकी ये वरमाला की कंडीशन है, एज यू कैन सी कि थोड़ी सी ड्राइड हो चुकी है और इसके फ्लावर्स का कलर भी फेड हो गया है। दैट्स द रीजन कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी वरमाला अगर फ्रेश है तो उसको टाइमली प्रिजर्व करवा लो। क्यों यार इंतजार करना है, बाद में भी तो कराना ही है ना, तो पहले करा लो। क्यों उसके रंग फेड होने का इंतजार कर रहे हो? तो देखो, इनकी वरमाला में मोस्टली पर्ल्स भी है, फ्लावर्स भी है, एंड जी नीडेड अ मीडियम साइज फ्रेम में हम फोटो भी लगाएंगे, कपल का नेम एंड मैरिज डेट को भी ऐड करेंगे। यही तो मेन चीज है गाइस। अब ना बहुत से लोग सोचते होंगे कि वरमाला प्रिजर्वेशन क्या आर्ट ही तो है, वो तो हम भी घर में प्रिजर्व कर लेंगे। बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमें नहीं पता होती। आई एम द रेजन आर्टिस्ट एंड मुझे पता है कि कितने हर दिन हमें नया नया चैलेंज फेस करना पड़ता है। कैसे उसको रेजिन को, लिक्विड को इक्वली मेजर करना, कैसे कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना रेजिन लेना है, किस फ्रेम के अकॉर्डिंग लेना है, कब कब डालना है, वो फ्लेक्सिबल तो ना हो जाए। कभी ना कभी आप लोगों ने रेजिन ट्राई किया होगा और कभी ना कभी आपसे भी गलतियां हुई होगी, बट इस वीडियो में आपको हर एक चीज की क्लैरिटी बताई जाएगी कि कैसे आपको रेजिन के साथ काम करना है। रेजिन समझना इट्स नॉट इजी, बिकॉज उसको समझने में एक्सपीरियंस मैटर जरूर करता है। अगर आप सोच रहे हो कि हम भी वरमाला प्रिजर्वेशन खुद कर सकते हैं, तो मैं सबको कहती हूँ कि एक बार आप जरूर ट्राई करो, बट अपनी कोई प्रेशियस चीज को कभी मत खराब करो, क्योंकि अगर अगर आपने अपनी कोई चीज को खराब कर दिया ना तो वो वापस नहीं आएगी, राइट? आपको ट्राई ही करना है तो कुछ रफ तरीके से ही ट्राई करो कि वो चीज आपकी खराब भी ना हो। अब आप अपनी शादी की वरमाला को खुद ही प्रिजर्व करो विदाउट एनी आइडिया कि इसको कैसे करना है। सबको लगता है मिक्स करो, पोर करो, हो गया प्रिजर्व। नो गाइस, इट्स नॉट इजी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस चीज में हर चीज की डिटेलिंग के बारे में बात हुई है, कैसे आपको नेम्स निकलवाने। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में हम हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आप पिक्चर्स को किस साइज में निकलवा सकते हो और नेम एंड डेट को कहाँ से निकलवाओगे, कैसे निकलवाओगे, सब कुछ इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लावर प्रिजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने बेज कलर लिया है जो कि ओपेक कलर्स होते हैं। हर एक जैसा कलर नहीं होता एक्रेलिक वगैरह, ये एक्रेलिक नहीं है, ये ओपेक कलर्स हैं जो कि रेजिन में यूज़ होते हैं। यहाँ मैंने 2:1 का रेजिन लिया है और हम उसको 2 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं पे भी कुछ रहे ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए और कलर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। कि हम एक छोटा फ्रेम बना रहे हैं तो हम 2:1 वाला ही रेजिन लेंगे, 3:1 का हमें काम ही नहीं करना है। यहाँ पे हम सिर्फ 2:1 वाला रेजिन लेंगे। एज यू कैन सी नाउ कि अच्छे से मिक्स होने लग गया है। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कलर अच्छे से रेजिन में मिक्स ना हो। तो यहाँ मैंने 8 इंच का जिगजैग राउंड मोल्ड लिया, ये आपको इजीली अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी मिल जाएगा। आफ्टर डेट हमने यहाँ पे 2 मिनट रुकने के बाद हमें 2 मिनट का ब्रेक देना है, देन हमें इसको पोर करा है। फिर सारी जगह हम कलर को फैला देंगे जिससे कहीं पे भी रह ना जाए, वरना बहुत अजीब लगेगा और इनकम्प्लीट हो जाएगा। और फिर हम इसको 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 24 आवर्स के बाद हमें यहाँ पे फ्लावर्स को प्रिजर्व करना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी थोड़े से वरमाला के फ्लावर्स को सॉर्ट करके एक ही साइड पे निकाल लिया था। अब बारी है हम इसे अच्छे से अरेंज करने की। तो हम यहाँ पे हाफ डिजाइन ही देंगे फ्लावर्स का और हाफ साइड पे हम नेम एंड डेट लिखेंगे।
अब एक साइड पे हमने सारे फ्लावर्स को मिक्स करके ऐड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे रोज़ के साथ और भी कई फ्लावर्स थे, मुझे नाम याद नहीं है। उनकी वरमाला में जो थे हमने उन सबको ऐड किया क्योंकि उनको चाहिए था कि उनके मोस्टली फ्लावर्स प्रिजर्व हो जाए। आफ्टर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्लावर्स हमने कुछ पर्ल्स भी ऐड किए। अब बारी है सेकेंड लेयर को पोर करने की। एज यू कैन सी ये अच्छे से हम मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। हमने 2:1 का रेजिन लिया है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कितना रेजिन लेना चाहिए, स्टार्टिंग में कितना क्या करना चाहिए, वो तो देखो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। यहाँ मैंने अभी 100 ग्राम्स रेजिन लिया है एंड 50 ग्राम्स हार्डनर को मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। आप जब तक मिक्स करते रहोगे तो वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। थोड़ा पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा रेजिन हमने अलग से कंटेनर में निकाल लिया क्योंकि हमें थोड़े ग्लिटर्स को ऐड करना था टू इनहैंस द ब्यूटी ऑफ द फ्रेम। यहाँ मैंने सिल्वर ग्लिटर्स को ऐड किया है। कुछ मेटालिक कलर्स को भी मैं ऐड करूँ। हम बहुत सारे ग्लिटर्स को ऐड नहीं करेंगे वरना ओवर हो जाएगा और फिर फ्लावर्स नहीं दिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्लिटी हो जाएगा, तो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। हर चीज़ को बैलेंस रखेंगे हम, फ्लावर्स को भी, कलर्स को भी और ग्लिटर्स को भी, जिससे वो ओवर ना लगे। हमें ग्लिटर्स को डालने के बाद उसको मिक्स करना है, डायरेक्ट पोर नहीं करना, मिक्स करके ही पोर करेंगे। थोड़े से ग्लिटर्स हमें कम पड़ गए थे तो हमने थोड़े से और ऐड किए हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमें कितना रेजिन लेना चाहिए, हमें अलग अलग लेना चाहिए बारी बारी से। नहीं, आप एक ही बारी में कंटेनर में रेजिन ले लो, ज़्यादा नहीं लेना वरना वो कंटेनर में ही हीटअप हो जाएगा। हीटअप होने से वो आपका सारा रेजिन वेस्ट हो जाएगा और वो सारा आपका कंटेनर में ही जम जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा रेजिन लो और थोड़ा सा उसको अलग कर लो फॉर द ग्लिटर्स। आपको ग्लिटर्स के लिए अलग रेजिन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार रेजिन को मिक्स करो, फिर थोड़ा सा कंटेनर में अलग ले लो, उसमें ग्लिटर मिक्स कर दो। 2 मिनट सेट होने के लिए हमने रेजिन को छोड़ दिया था। अब बारी है उसको पोर करने की, तो हमने यहाँ ग्लिटर वाले रेजिन को पोर किया है जिससे वो सारे ग्लिटर्स फैल जाए और अच्छे से सेट हो जाए फ्रेम के अंदर। ये डिटेलिंग वीडियो है जिसमें आपको कई सारी चीज़ों का पता चलेगा कि कैसे वरमाला प्रिजर्वेशन किया जाता है। एक ही बार रेजिन पोर नहीं करना पड़ता, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेजिन लेना पड़ता है। जो लोग सोचते हैं कि 250 ग्राम का रेजिन अमेज़ॉन से भी तो मिल रहा है, हम उसी को लेके अपने आप प्रिजर्व कर ले। नहीं, वो 250 ग्राम नथिंग, वो कुछ है ही नहीं। वो 250 ग्राम आपका सिर्फ नॉर्मली आप लगा लो आपके बेस में ही लग जाएगा। आपका फ्रेम में बहुत अमाउंट ऑफ रेजिन लगता है। दैट्स वाई एक आर्टिस्ट हमेशा अपने हार्डवर्क और अपने रॉ मटेरियल का चार्ज करता है। आपको पता भी नहीं होगा रॉ मटेरियल कितने लग रहे हैं। सैंडिंग, पोरिंग, केमिकल, ग्लिटर्स, कलर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। हर चीज़ को देख के ही रेजिन आर्टिस्ट आपसे चार्ज करते हैं। तो आप इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ समझेंगे अच्छे से एंड नेक्स्ट टाइम किसी भी आर्टिस्ट को बोलने से पहले भी ये चीज़ सोचेंगे कि हमेशा एक आर्टिस्ट अपने हार्डवर्क और रॉ मटेरियल का चार्ज करता है। आपको पता भी नहीं होगा कितने रॉ मटेरियल लग रहे हैं, बट स्टिल आपके सोच से भी परे है वो चीज़ कि उसके रॉ मटेरियल कितने लगते हैं। आपको एक फिनिश्ड और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आई सजेस्ट कि आप एक अच्छे रेजिन आर्टिस्ट से अपना वरमाला प्रिजर्वेशन कराएं जो एक्सपीरियंस हो और जो आपका काम अच्छा करे। मेक श्योर यू हैव टू एनालाइज द वर्क बिकॉज रेजिन इज़ नॉट एन ईजी गेम। इसमें बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इवन रेजिन आर्टिस्ट भी हर दिन नए नए चैलेंजेस फेस करता है आपके प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए। दिस वीडियो इज़ फॉर यू कि आप अगर चाहो तो आप कर सकते हो एक बार ट्राई, बट डोंट डिस्ट्रॉय योर प्रेशियस मेमोरी। तो चलो अब बात करते हैं। हमने सारे ग्लिटर्स को मिक्स करके अच्छे से फैला दिया था जिससे वो ड्राई हो जाए और आफ्टर 24 आवर्स के बाद ये है फाइनल रिजल्ट। नॉट द फाइनल रिजल्ट, अभी बाकी है। मतलब मोस्टली हमारा वरमाला प्रिजर्व हो गया है और पर्ल्स भी बिल्कुल प्रिजर्व हो गए हैं। पर्ल्स, ग्लिटर्स, फ्लावर्स सब कुछ प्रिजर्व हो गया। अब बारी है मेन, वो है नेम एंड डेट एंड मैरिज डेट की पिक्चर लगाने की। पिक्चर जो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू हमें सेंड की थी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल स्केल से मेजर कर पिक्चर को हम कलर प्रिंट करवा के उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। एंड अब बारी है नेम एंड मैरिज डेट की। अब बारी है नेम्स एंड डेट की, जो कि ये विनाइल स्टिकर्स हैं जिनको हमने खुद प्रिंट किया है। अगर आपको भी अपने नेम एंड डेट प्रिजर्वेशन के लिए प्रिंट करवाने हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर साइड में अपना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगी। आप हमें भी डीएम करके अपने नेम एंड डेट भी निकलवा सकते हैं। तो यहाँ हमने फेविक्विक की मदद से पिक्चर को पेस्ट किया है। आप चाहे तो कोई भी फेविकॉल या कोई भी आपको सुटेबल लगता है उससे आप अपने पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं।
एक बार पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी रेजिन में तो वो कभी नहीं निकलेगी, तो मेक श्योर कि आप उसको सेंटर में ही लगाएं, जैसे आपको सुटेबल लगता है। आप साइड में लगाना चाहते हैं, साइड में, सेंटर में, मुझे तो सेंटर ही ठीक लगा तो मैंने सेंटर पे ही लगाया है। फेविक्विक लगाने के बाद या कोई भी ग्लू यूज़ करने के बाद एकदम रेजिन पोर नहीं करना, उसको थोड़ा ब्रेक देना है जिससे वो थोड़ा पिक्चर सेट हो जाए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रेजिन पोर कर देंगे तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा एंड आपकी पिक्चर एंड फ्रेम भी बहुत ख़राब हो सकता है। नाउ द टर्न इज़ पिक्चर का नेम, उसके ऊपर नेम एंड डेट लगाने की बारी है। हमने कपल का नेम एंड मैरिज डेट को ऐड किया है। ये विनाइल स्टिकर है जो कि इजीली पील हो जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसके अल्फ़ाबेट या डेट या नेम या कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि एक बार रेजिन पोर हो गया तो वो फिर फ्लोट करेगा नेम। तो मेक श्योर कि आप जब भी नेम लगाओ तो उसके ऊपर फेविक्विक लगा लो पहले, या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा रेजिन पोर करो। पूरा नहीं करना, बस उसको पेस्ट करने के लिए कि वो अपनी जगह सेट हो जाए, बस उतना ही रेज़र आपको पोर करना है जिससे वो अपनी जगह सेट हो जाए और बिल्कुल ना हिले, क्योंकि अगर आपने सारा रेजिन डाल दिया तो ना मे बी चांसेस हो सकता है कि वो नेम्स फ्लोट करे, क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड पे तो 24 आवर्स में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे ऊपर हमने कपल का नेम मेंशन करा था, दोनों कपल्स का, एंड नाउ द टर्न इज़ उनका मैरिज डेट को ऐड करना है, तो हम उसके ही जस्ट नीचे डेट को मेंशन करेंगे। कस्टमर ने बोला था कि आप उसके जस्ट नीचे करना है, तो कस्टमर की सुननी भी पड़ती है हमें, क्योंकि उन्हीं को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कराना है जिससे वो बेस में विजिबल रहे, क्योंकि अगर फ्लावर्स के ऊपर चला गया तो वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता। दिस इज द गोल्डन मेटालिक स्टिकर्स, और 90% यही गोल्डन मेटालिक स्टिकर्स चलते हैं रेजिन में, कोई और कलर नहीं चलता है क्योंकि वो डल लगता है। हम सोचते हैं कि वाइट रख ले, ब्लैक रख ले, ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, नहीं, हम इन्हांस के चक्कर में उसको और डल कर रहे हैं। फिर जब वो बाद में बनता है तो फिर हम सोचते हैं कि लाइक यार गोल्डन ही लगवा लेते। तो इसलिए मेक श्योर कि आप गोल्डन ही लगाओ अगर आप कभी बनवा रहे हो। वैसे गोल्डन ही लगता है, हर रेजिन आर्टिस्ट गोल्डन ही लगाएगा मेटालिक स्टिकर, क्योंकि इससे ज़्यादा शाइनी और परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। नेम, डेट, पिक्चर सब कुछ हो गया है, अब बारी है लास्ट लेयर को पोर करने की, इंसर्ट करने की। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमने कितनी लेयर्स को पोर किया है, ने कितनी बारी रेजिन को डाला है इस फ्रेम के अंदर, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताना। मेज़रमेंट हमेशा मशीन के थ्रू ही करना, क्योंकि अगर आप स्पून की मदद से कर रहे हो तो आपका काम ख़राब हो सकता है, इसलिए मेज़रमेंट हमेशा मशीन के थ्रू ही करना। 2 मिनट सेट होने के बाद हम इसको रेजिन को लास्ट लेयर को पोर करेंगे अच्छे से, पूरे ही फ्रेम पे करेंगे, क्योंकि अब हमें इसको बिल्कुल ग्लॉसी एंड शाइनी बनाना है और कवर करना है बिल्कुल रेजिन से अच्छे से। तो हमें इसको पूरे फ्रेम पे कवर करना है कि कहीं से भी कहीं मिस ना हो जाए, कि अगर वो इनकम्प्लीट कहीं से रह गया तो वो फ्रेम अच्छा नहीं लगेगा एंड वो इन्हेंस भी नहीं होगी चीज़। तो इसलिए मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से पूरे फ्रेम पे कवर करें रेजिन को। अच्छे से रेजिन को पूरे फ्रेम पे कवर करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे किसी ऐसी चीज़ से जिससे इस पर डस्ट ना बैठे, और क्योंकि डस्ट बैठ जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना, फिनिशिंग नहीं आएगी। सब कुछ फाइनली रेडी हो गया है। अब एक फाइनल टच के लिए हम यहाँ गोल्डन मेटालिक मार्कर यूज़ करेंगे, जिसे हम पूरे फ्रेम के आउटर कॉर्नर पे यूज़ करेंगे एंड पूरे फ्रेम के आउटर कॉर्नर को गोल्डन मेटालिक मार्कर से एक अच्छा सा एलिगेंट लुक देंगे। सब कुछ होने के बाद हियर इज द फाइनल रिजल्ट आउट ऑफ दिस फ्रेम। बिल्कुल ग्लॉसी एंड शाइनी फिनिश के साथ ये फ्रेम बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको ये फ्रेम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस फ्रेम को आप हैंग भी कर सकते हो, इसके पीछे मैंने हुक भी अटैच किया है एंड साथ में इसके आप वुडन एसेल को भी यूज़ कर सकते हो। रेजिन यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की नीड है, आप ग्लव्स एंड मास्क पहन के ही इसको यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।